नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। यह कहानी भारतीय संतों की वाणी में से निकल कर के आई है। इस कहानी में नए जमाने की बात है। एक सफल आदमी जो अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सफल हुआ, उसने बहुत नाम कमाया, धन कमाया, अपनी प्रतिष्ठा बनाई। उस आदमी के 3 दोस्त थे। उन 3 दोस्तों में से वह आदमी एक दोस्त के बारे में तो हमेशा सोचता था, हमेशा उस दोस्त के पास रहने की कोशिश करता था। जब वह दोस्त उसके पास नहीं होता तो व्यक्ति परेशान हो जाता। यह पहला दोस्त उस व्यक्ति को सभी तीनों दोस्तों में सबसे प्यारा लगता था। उस व्यक्ति का व्यवहार अपने दूसरे दोस्त के साथ भी अच्छा था, जब वह दूसरे दोस्त से भी बहुत प्यार करता था। लेकिन आदमी अपने दूसरे दोस्त के लिए पहले दोस्त के जितना परेशान नहीं होता था। कभी कभी आदमी उस दूसरे दोस्त को छोड़कर कुछ दिनों के लिए उससे दूर भी जाया करता था। उस आदमी का जो तीसरा दोस्त था, वह आदमी उससे कभी कभी ही मिलता था, लेकिन जब भी कोई परेशानी आती, आदमी अपने तीसरे दोस्त से ही सहायता मांगता। लेकिन आदमी का अपने तीसरे दोस्त से मिलना महीनों महीनों तक नहीं हो पाता था। इस प्रकार आदमी के 3 दोस्त थे। अब एक ऐसा समय आया कि आदमी पर अदालत में एक मुकदमा हो गया। आदमी के वकील ने सलाह दी कि इस मुकदमे का फैसला आपके पक्ष में आए, इसके लिए ज़रूरी है कि आपका कोई ऐसा दोस्त तुम्हारे पक्ष में गवाही दे जो तुमको बहुत अच्छी तरह से जानता हो। आदमी ने सोचा, मेरे तो 3 दोस्त हैं, मैं किसी से भी कहकर अदालत में अपने पक्ष में गवाही दिलवा सकता हूँ। इसलिए आदमी सबसे पहले अपने पहले दोस्त के पास गया और अदालत में चलकर गवाही देने के लिए कहा। जवाब में उसके पहले दोस्त ने कहा, हमारे में दोस्ती जरूर है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक कदम भी नहीं आ सकता। अब आदमी निराश हो गया। उसको अपने पहले दोस्त से ऐसी उम्मीद नहीं थी। आदमी अपने पहले दोस्त को ही सब कुछ मानता था। इससे पहले आदमी के जीवन में ऐसी निराशा कभी आई ही नहीं थी। आदमी का मन टूट गया। लेकिन अदालत में गवाही दिलवाना बहुत ज़रूरी थी, इसलिए आदमी अपने दूसरे दोस्त के पास गया और अदालत में चलकर गवाही देने को कहा। तो दूसरा दोस्त कहता है, मैं तुमको हमेशा कहता था थोड़ा संभल कर रहा करो, लेकिन तुमको तो केवल अपने मन की करनी थी। अब जो किया है सो भोगना ही पड़ेगा। मेरे बस का केवल इतना सा हो पाएगा कि मैं तुम्हारे साथ केवल अदालत तक जा सकूंगा, गवाही वगैरह मेरे से नहीं दी जाएगी। दूसरे दोस्त की बात सुनकर आदमी बिल्कुल रोने को हो गया, क्योंकि पहला दोस्त तो गवाही देने से ही मना कर चुका था। अब दूसरे दोस्त ने भी निराश किया था। आदमी ने सारी उम्मीदें छोड़ दी, लेकिन गवाही के लिए कोई तो चाहिए था। इसलिए आदमी भारी मन से तीसरे दोस्त के पास गया और अदालत में चलकर अपने पक्ष में गवाही देने को कहा। आदमी की बात सुनकर तीसरा दोस्त बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हारे साथ अदालत में चलूँगा, तुम्हारे पक्ष में गवाही भी दूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, तुमने जितना समय मेरे साथ बिताया है उतनी ही गवाही मैं दे पाऊंगा। आदमी ने सोचा, चलो कुछ अच्छा तो हुआ, क्योंकि आदमी इस तीसरे दोस्त से मिलता भी कम था, इसलिए जोर दे करके तो कह भी नहीं सकता था। और फिर तीसरा दोस्त अपने आप अदालत चलने के लिए तैयार भी हो गया। तीसरे दोस्त ने कोई नखरे भी नहीं किए। तीसरे दोस्त ने अदालत में गवाही दी और आदमी के ऊपर से मुकदमा हट गया। आदमी शांत और आनंद का अनुभव करने लगा। यहाँ ये जानना जरूरी है कि ये दोस्त, जो 3 दोस्त थे, कौन कौन थे और अदालत का मुकदमा क्या था। सबसे पहले जानते हैं, अदालत का मुकदमा था उस व्यक्ति के जीवन में होने वाली घटनाएं, उस व्यक्ति की भगवान के दरबार में पेशी और उसके व्यक्तिगत जीवन का मूल्यांकन। पहला दोस्त था व्यक्ति का कमाया हुआ धन, पैसा, जमीन जायदाद, सोना चांदी, गहने, बैंक बैलेंस, जो उस आदमी की परेशानी में कोई काम नहीं आए। दूसरा दोस्त था उसके रिश्तेदार, परिवार के लोग जो भी होते हैं, वे भी काम नहीं आए। क्यों? क्योंकि अब निर्णय होना था भगवान के दरबार में। तीसरा दोस्त था उसकी अपनी आत्मा, पुष्ट आत्मा, व्यक्ति ने जो पुण्य कर्म किए थे वह, जो उसने दान दिया था वह, जो शुभ कर्म किए थे वह, उसने जितनी भक्ति की थी
वह, उसने जितने लोगों की सहायता की थी वह, जितने लोगों की ज़िंदगी को सरल बनाने के लिए उसने कष्ट उठाए थे वह, तो वही जा कर के जो अदालत मतलब कि भगवान के दरबार में उसकी पेशी हुई, तो यही एक चीज़ काम आया। बाकी धन, पैसा, ज़मीन, जायदाद, सोना, चांदी, गहने, बैंक बैलेंस, रिश्तेदार, परिवार के लोग, परिवार के लोगों की प्रतिष्ठा कुछ भी काम नहीं आया। इसलिए यह सिद्ध है कि हमारे जीवन में और जीवन के बाद भी तीसरा दोस्त ही काम आएगा। वही जो हमने पुण्य किए हैं हमारे साथ जाएंगे, जो शुभ कार्य और शुभ विचार हमने बनाए हैं वही हमारी सहायता करेंगे। तो इस प्रकार से इस वीडियो के अंदर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जीवन के उद्देश्य को समझाने का प्रयास किया गया है। वैसे तो ये वाणी जो है संतों की वाणी है, संत लोग प्रवचन देते हैं तो इस प्रकार की कथा कही जाती है, यह वहीं से ली हुई कथा है। लेकिन सच यही है कि इस चीज़ को अगर व्यक्ति अपने इच्छा से और अपनी योग्यता से और अपनी क्षमता से अपनाए, शुद्ध कर्म करे, शुद्ध विचार रखे, जितना वह धन का खर्चा अपने ऊपर करता है उसका एक छोटा सा अंश अगर धार्मिक कार्यों में भी करे तो उसकी सिद्धि अवश्य होती है। इस प्रकार यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं आपसे आशा करूंगा कि अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों से, सहयोगियों से, रिश्तेदारों से, युवा हो रहे बच्चों से ज़रूर शेयर कीजिए। और आपने वर्तमान में इस वीडियो को देखने और सुनने में जो अपना बहुमूल्य समय का अंश दिया है, मैं उसके लिए आभार प्रकट करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।